नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद सुमन सर पे। दोस्तों आज हम सीखेंगे उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि बात किया जाए उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तो आज हम इसको अच्छे से सीखेंगे। दोस्तों यह जो है आपके उपवाऊ के सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपवाऊ का सिद्धांत क्या कहता है। उपवाऊ का सिद्धांत दोस्तों कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में कब्जा करेगा या प्रवेश करेगा, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन तब तक उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जब तक कि कम ऊर्जा वाले सभी ऑर्बिटल पूरी तरह से अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा नहीं गया हो या कब्जा नहीं किया गया हो। तो दोस्तों आगे हम सीखते हैं कि आखिर उपवाऊ के सिद्धांत में कहना क्या चाहे। दोस्तों ध्यान से आप बातचीत को समझेंगे। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि एस उपकक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पी में पाए जाते हैं कितना इलेक्ट्रॉन दोस्तों 6, और यदि बात किया जाए डी की, डी में पाया जाता है आपका 10 और एफ में पाया जाता है 14 इलेक्ट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। अब हम यहाँ पे आपको बताए थे कि पहला जो अपना कक्षा था, पहला कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक ही उपकक्षा था। पहला कक्षा में केवल एक ही उपकक्षा था 1s था, और दूसरा कक्षा में यदि उपकक्षा की बात करें तो यह आपका था 2s था और यहाँ पे 2p था। यदि बात किया जाए तीसरा कक्षा का, तीसरा कक्षा में 3 उपकक्षा हुआ करता था, 3s 3p और यहाँ पे क्या था दोस्तों 3d था। इस तरह से हम आपको कक्षा बताए थे। लेकिन सवाल अब यह पैदा होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, s में जाए कि 2s में जाए कि 2p में जाए। तो इसी के लिए उपवाऊ का सिद्धांत हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर वाले उपकक्षा में कब्जा करेगा। यहाँ देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है कम ऊर्जा स्तर। तो कैसे पता चलेगा कि किसका ऊर्जा स्तर कम है? तो यदि हम ऊर्जा स्तर की बात करते हैं तो इसी का उपवाऊ का सिद्धांत है, जो इस प्रकार से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहला कक्षा में एक उपकक्षा, दूसरा में 2s 2p, तीसरा में 3s 3p 3d, चौथा में यह होगा, पांचवा में यह होगा, छठा में यह होगा, सातवां में भी आगे होगा। तो आगे हम दोस्तों आपके सामने लिख ही दे रहे हैं। तो यह हो जाएगा यहाँ पे यदि बात करते हैं 6f होगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 7s, उसके बाद आगे होगा 7p और यहाँ पे 7d होगा, और यहाँ पे क्या होगा 7, ये हो जाएगा f हो जाएगा, 7f हो गया। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कैसे समझेंगे कि किसका ऊर्जा स्तर कम होगा या किसका ज़्यादा होगा। तो इसी के लिए हम इसको जो है 45 डिग्री के एंगल पे इसको काट देते हैं, और काटने के बाद इसको उल्टा लिखते हैं। दोस्तों कैसे लिखेंगे, पहले 1s को, फिर यहाँ से घूम के वापस जाएंगे 2s, फिर यहाँ पे 2p, फिर यहाँ पे 3s, कुछ इस तरह से हम 2p 3s, फिर यहाँ से उल्टा जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे 4s, सॉरी यहाँ पे यह हो गया, यहाँ से फिर उल्टा यहाँ जाएंगे 3p 4s, फिर यहाँ से जाएंगे उल्टा 3d 4p 5s, इस तरह से जाएगा। दोस्तों फिर से सुन लीजिए कैसे लिखना है, 1s 2s, फिर यहाँ पे उल्टा 2p 3s, यहाँ से वापस जाएंगे 3p 4s, वापस 3d 4p 5s, और यहाँ से वापस जाएंगे फिर यहाँ 4d 5p 6s, वापस जाएंगे 4f 5d 6p, आगे जाएंगे 5f 6d, आगे जाएंगे वापस ये 7p भी आ जाएगा दोस्तों, इसमें 6f 7d आएगा, 7f, इस तरह से बहुत आएगा। लेकिन आपके जानकारी के लिए बस यहाँ तक यदि आप करते हैं तो आपका सवाल बन जाएगा। तो आगे चीज़ हमको समझते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए उपवाऊ ने बड़ी अच्छी नियम कहा और यहाँ पे हमें बता दिया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 4s में, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा। यदि बात करते हैं यहाँ पे s, दोस्तों पता है s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, तो याद रखना है। और p में कितना रहता है दोस्तों बताइए 6, और d में कितना रहता है 10, और f में कितना रहता है बोलो दोस्तों 14। तो याद रखना है आपको कि चाहे उसके आगे 1 लगा हो या 2 लगा हो, कोई मतलब नहीं बनता है। जिस उपकक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही रहेगा। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देके सिखाते हैं। यदि बात किया जाए, पूछा जाए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे H1 होगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए दोस्तों 1
एक बगल से करेंगे, इसी इसी सीरीज को फॉलो करेंगे। पहले 1s में देंगे तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s क्या हो गया, 1 हो गया, बस काम हो गया इसका। आगे बात करते हैं हीलियम का। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये देखो दोस्तों 1s क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो गया, बस। आगे बात करते हैं हम नंबर 3 में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, लिथियम का। तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, लिथियम को 3 देना है। तो देखिए दोस्तों 1s में क्या हो गया, 2 आ गया। अब देखिए दोस्तों s में तो 2 रहेगा, इसको इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो आगे जाएगा, आगे किसमें जाएगा दोस्तों 2s में जाएगा, लेकिन 2s में तो 2 एक ही चाहिए ना, 2s1 हो गया। आगे यदि हम बात करेंगे लिथियम के बाद क्या आता है दोस्तों, बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यह हो जाएगा 1s2, 2s में कितना होगा दोस्तों, 4 है यहाँ पे, 2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ देना पड़ेगा, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार से यदि मान लेते हैं आपको कह दिया कि बोरॉन का क्या होगा, तो बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। तो कीजिए इसका तो यह हो जाएगा 1s2, आगे क्या हो जाएगा 2s s में तो अधिकतम 2 ही रहेगा। इसका मतलब अगला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो p वाला में जाएगा। तो p में क्या है दोस्तों 2p, p में तो 1 ही जाएगा ना, 2 2 4 1 5। तो आपको ध्यान में रखना है जितना परमाणु संख्या है उतना आपको पूरा करना है। तो इस तरह से हम उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए दोस्तों आप याद कर लीजिए, हाइड्रोजन का हमने बना दिया, हीलियम का बना दिए, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, 1 से 5 तक को हमने बना दिया। आगे हम चलेंगे, आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर 6 में कार्बन होगा। कार्बन का हम आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। यदि बात किया जाए कार्बन का, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से होगा। कार्बन हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से आप ध्यान से देखें, कार्बन होता है परमाणु संख्या 6 होता है, और 6 यदि होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक पहला में जाएगा, 1s में 2 जाएगा, और 2s में भी 2 जाएगा, और 2p। देखो दोस्तों 6 पूरा करने के लिए p के बाद कितना हो जाएगा, p में कितना बचेगा, तो यहाँ 2 ही बचेगा, 2p 2 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे होता है नाइट्रोजन, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या होता है आपका 7। अरे क्या हो गया, कितना होता है, परमाणु संख्या 7 होता है। और इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यह 1s पे 2 होगा, कॉमा क्या हो जाएगा 2s पे 2 होगा, और 2 पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका 3। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे, एक एक करके सभी को समझेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपके सामने हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा आपके सामने लिख दिए हैं। तो हाइड्रोजन का यदि बात करें तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसका इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखा हुआ है। हीलियम का 1s2 हो गया, लिथियम का 1s2 2s1 हो गया, बेरिलियम का 1s2 2s2 हो गया। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, बोरॉन आपको हम बता ही दिए, कार्बन भी बता दिए 1s2 2s2 2p6 होगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या है, नाइट्रोजन है, ये भी आपको हम बता दिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ इस तरह से हो जाएगा, नाइट्रोजन का फ्लोरीन का, नियोन का यहाँ पे। उसके बाद आगे यदि चलेंगे तो आगे आपका ये आ जाएगा सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। उसके बाद आगे ये क्या हो गया, वो सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन के बाद आपका ये आता है फास्फोरस, और ये हो गया सल्फर। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन, यह हो गया आपका आर्गन, और यहाँ पे हो गया आपका क्या, पोटेशियम। पोटेशियम की बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना, जो हम आपको पीछे में बताए हैं ये वाला सीक्वेंस, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। याद नहीं होगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगा। ये जो हम आपको शुरू में बताएं ये वाला सीक्वेंस आपको रखना है हमेशा याद। इसको आप कॉपी में साइड में कहीं पे लिख लीजिए, कम से कम कहाँ तक लिखना है दोस्तों, तो ये 3D तक लिखना है। क्या क्या 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहाँ तक आपको याद रखना है, तभी आगे आपको बात समझ में आएगा।
तो आगे हम चलते हैं दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों, सभी का एकदम सेम नियम पे बनते चला जाएगा। आप देख लीजिए, सल्फर ये हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, ये आपका पोटेशियम हो गया। आप वीडियो को रोक के आप इनको समझ सकते हैं। ये आपका कैल्शियम हो गया, ये स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वेनाडियम हो गया। अब यहाँ पे आपका सबसे वीवीआई जो कि एग्जाम में हमेशा पूछेगा, ये आपका हो गया क्रोमियम। इसको समझ लेंगे तो आगे आपको दिक्कत होने की संभावना नहीं है। तो इसको समझते हैं कि क्या हुआ इसमें। सबसे पहले देखो 1s2 तो हुआ, 2s2 हो गया, 2p6 हुआ, 3s2 हुआ, 3p6 हुआ, उसके बाद 4s1 और 3g कितना हो गया, 5। लेकिन समस्या ये है दोस्तों कि 4s में 1 क्यों हुआ, क्योंकि 4s में तो 2 रहता है। 2 रहने के बाद यदि 2 यहाँ देंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आप बातचीत को समझेंगे। हम कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे 4s में 2 होना चाहिए और 3g में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए यहाँ पे, किसमें, क्रोमियम में, Cr24 में होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 4s में 1 कर दिया। यहाँ पे नियम का तो उल्लंघन हो गया दोस्तों। याद रखिए, नियम का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि याद रखना है कि डी उप कक्षा जो है इसका कुछ अलग नियम है। इसके लिए नियम यह है कि इसमें 4,9 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम इसकी कक्षा में नहीं रखा जाता है। जब 4 और 9 नहीं रखा जाएगा तो आप देखो यहाँ दोस्तों, डी पे 4 है, 4 तो रखेंगे नहीं। जब 4 यहाँ पे रखेंगे नहीं तो इसका मतलब इसको कुछ अलग करना पड़ेगा, नहीं तो यह विन्यास होगा ही नहीं। विन्यास इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह अस्थायी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को यह दे देता है कि तुम अस्थायी हो जाओ। 4 पहले से, 1 इसने दिया, तो 4s1 हो गया, 3d5 हो गया। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, हाईलाइट कर दिए हैं। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं, वीडियो को रोक के आप बना सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। आगे यदि बात करते हैं तो सब आगे सेम टू सेम सबका होगा, किसी में कोई खास नियम नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 4s2 हो गया और 3g5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। आगे कोबाल्ट भी वही वैसा ही आएगा, निकेल भी वैसा ही आएगा, आयरन भी वैसा आएगा, कोई बदलाव नहीं है, एकदम अच्छे से हो जाएगा आपका। लेकिन फिर वही समस्या किस में आएगा, कॉपर में आएगा। क्योंकि कॉपर के बाहर में देखो दोस्तों, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका कुछ इस तरह से आता है, 4s2 आता है और 3d यहाँ पे आता है 9। अब आपको पता है कि डी उप कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है, इसलिए एक इससे पे चलेगा तो 9 + 1 मिलके क्या हो गया, 10 हो गया। तो 4s1 और 3d 10 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया वीवीआई। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इसी के साथ आपका क्लास खत्म तो अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ये आपका हो गया जिंक। जिंक कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, सिंपल, इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, ये बात भी लिखा हुआ है कि डी ऑर्बिटल में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अस्थायी हो जाता है। इसलिए इसे अस्थायी बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले उपकक्षा से लिया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, आप इसी नियम के आधार पे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो यदि आप अभी तक मेरे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। पीछे हमने कक्षा क्या है, उपकक्षा क्या है, कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, तो वो सब हम आपको बता चुके हैं। तो इसी के साथ अपना क्लास खत्म होता है। जय हिंद।